सारे क्रू मेंबर्स रेडी हो जाएं, कैमरामैन्स रेडी हो जाएं। हमारे मुख्य अतिथि पधार चुके हैं, कुछ ही क्षणों में वो हमारे साथ मुख होंगे। उनके स्वागत के लिए हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सब लोग रेडी हो जाएं अपने क्रू मेंबर्स। हाँ जी, वो मैंने लिखा है। सबको मैं खड़ा करूँगी पहले, सबको मैं खड़ा करूँगी। नमस्कार, अभिनंदन, प्रणाम। आप सभी से विनम्र अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं।
चल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे चल जलधितरङ्गा अधिनायक कृपया आप सब स्थान ग्रहण करें। कृपया आप सब स्थान ग्रहण करें। उत्तर प्रदेश मसीही संगठन के द्वारा आयोजित आज के क्रिसमस मिलन मुक्तिदाता यीशु समारोह का शुभारंभ प्रभु को स्मरण करते हुए किया जाएगा। समारोह का मैं बिशप फिलिप मसीह जी को प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं बिशप फिलिप मसीह जी को प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं के लिए आमंत्रित किसी भी कार्यक्रम की सफलता बिना प्रभु के अनुग्रह के संभव नहीं है। इसलिए आइए इस कार्यक्रम के आरंभ में ही हम प्रभु का स्मरण करें और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज की संध्या में इस विशेष कार्यक्रम के द्वारा से हम तेरे इस दुनिया में आने के उद्देश्य को याद करते हैं और तेरे उस महान कार्य को जो इस सृष्टि के उद्धार का कार्य है उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस कार्यक्रम के संचालन में, इस कार्यक्रम को प्रस्तुतिकरण में और हम सब जो इस कार्यक्रम को देखते हैं और उसके द्वारा से जो हमें आशीर्वाद तेरी ओर से चाहिए है, जो तेरी ओर से हमें संदेश आवश्यक है, वो हम प्राप्त कर सकें, ताकि ना केवल एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले बने, लेकिन हम इस कार्यक्रम के द्वारा से प्रभु की वाणी सुनने वाले बने। सारे आयोजन को हम तेरे हाथ में रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु से प्रार्थना के पश्चात मुक्तिदाता यीशु की स्तुति भजनों के माध्यम से की जा रही है। आप सभी भक्ति रस से पूर्ण मधुर जन्मोत्सव गीतों का आनंद लें।
टेस्ट। Angels we have heard on high, sweetly singing for the faith, and the mountains in reply, echoing their joy. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार, आज हमारे दिल में जन्म ले हे प्रभु यीशु महान। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दमे साथ लाया है, मुकद्दमे साथ लाया है। ओ आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दमे साथ लाया है, मुकद्दमे साथ लाया है। जंगल में मंगल दूत मिलेगा, जंगल में मंगल दूत मिलेगा। जय हो प्रभु जय जय हो, जय जय हो प्रभु जय जय हो। वो शांति मेरे लाया है, वो शांति मेरे लाया है। आया है यीशु आया है, आया है यीशु आया है, मुकद्दमे साथ लाया है, मुकद्दमे साथ लाया है। Hark the heaven angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the sky. Praise angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. प्रेज द लॉर्ड। आज की सुंदर संध्या काल में हर्षोल्लास के पर्व पर इस समारोह में
अनेक श्रेष्ठ जन पधारे हैं। इस अवसर पर हमारे मध्य माननीय विधि मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी उपस्थित हैं। कृपया करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करें। हमारे समारोह की शोभा बढ़ा रहे मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी का जन्म 25 जून 1964 को उत्तर प्रदेश के मल्लावा जिला हरदोई में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से LLB पास किया और वर्तमान में माननीय मंत्री जी 17वीं विधानसभा उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं तथा विधि मंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप पूर्व में वर्ष 2004 से 2009 तक सांसद भी रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी तथा यूनियन मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया है। मैं श्री राकेश चत्री जी से आग्रह करती हूँ, कृपया माननीय विधि मंत्री जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। अब मैं मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के बिशप रेवरेंड फिलिप मसीह जी का स्वागत करने के लिए दीपक सिंह सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। बिशप एंथनी जी के सम्मान के लिए मैं चंद्रा सर को आमंत्रित करती हूँ। बिशप एंथनी असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया के बिशप हैं। अब मैं डेंजल जॉन गोडिन जो MLA हैं उनके स्वागत के लिए चंद्रा सर को आमंत्रित करती हूँ। आप क्रिश्चियन कॉलेज में वनस्पति विभाग में प्रोफेसर हैं। 27 वर्षों से अधिक का आपका अनुभव रहा है और इसके अतिरिक्त आपने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के सदस्य होने के साथ सामाजिक कार्य भी किए हैं। धन्यवाद सर। अब मैं नृत्य कला से नृत्यांजलि कला अकादमी की संस्थापक श्रीमती अर्चना पांडे के स्वागत करने के लिए कुमारी एन को आमंत्रित करती हूँ। आपका स्वागत है। आप सभी सम्मानित अतिथियों का हार्दिक आभार और अभिनंदन है। अब मैं शैलेश जी को
ये माइक देती हूँ। थैंक यू विनीता जी, हैंडिंग ओवर टू माइक टू अस। आज की इस संध्या में, शाम में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। हमारे बीच माननीय मंत्री कानून एवं न्याय ब्रिजेश पाठक जी आए हुए हैं। हम बहुत आभारी हैं सर, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम हम सभी को दिया। हमारे बीच में है पंडित आदित्य द्विवेदी जी प्रबुद्ध, प्रणाम करते हैं हम आप सभी को। जो भी आज हमारे बीच दर्शक यहाँ उपस्थित हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं हम एक परंपरा को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक सीनियर, शी इज़ द यंग। आज की शाम का हमारा थीम है नारी शक्ति। जी बिल्कुल। मैं शैलेश और मैं अपूर्वा। सभी स्वागत करते हैं आप सभी का। नारी शक्ति के सम्मान में कवि कहता है कि मैं अबला नादान नहीं हूँ, दबी हुई पहचान नहीं हूँ, मैं स्वाभिमान से जीती हूँ, रखती अंदर खुददारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। पुरुष प्रधान जगत में मैंने अपना लोहा मनवाया, जो काम मर्द करते आए हर काम वो करके दिखलाया। मैं आज स्वर्णिम सदिश फिर से पुरुषों पर भारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। मैं सीमा से हिमालय तक हूँ और खेल के मैदानों तक हूँ। मैं माता बहन और पुत्री हूँ, मैं लेखक और कवयित्री हूँ। अपने भुजबल से जीती हूँ, बिजनेस लेडी व्यापारी हूँ, मैं आधुनिक नारी हूँ। जिस युग में दोनों नर नारी कदम मिलाकर चलते होंगे, मैं उस भविष्य स्वर्णिम युग की एक आशा की चिंगारी क्या हूँ, बात है। मैं आधुनिक नारी हूँ। इन पंक्तियों के साथ मैं स्त्री शक्ति की बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगी कि आज की शाम की शुरुआत में थोड़ा सा तकनीकी अवरोध हुआ, और आज की शाम का जो प्रोग्राम है अपूर्वा, उसमें नारी ही तो है। जी बिल्कुल। अर्चना पांडे जी का कॉन्सेप्ट है, रेप्यूटेड भरतनाट्यम डांसर फ्रॉम द लखनऊ। She has conceived and designed the whole program, the choreograph. This evening the program is the Mukti Data issue, as Priya and the Karal has sung earlier. जी एक समय था जब महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता था। कुछ लोग महिलाओं को समाज के निचले स्तर पर देखते थे। उनके लिए एक खास तरह की जीवन शैली निश्चित कर दी गई थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। नहीं, आज तो हम पायलट भी हैं, सेना में भी हैं, क्या कुछ नहीं कर रही हैं आप देखें। बिल्कुल। इसी संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण करने का काम किया है और महिला सुरक्षा के कदम की ओर एक कदम बढ़ाया है। बहुत ही ये सुंदर प्रयास है, और हम चाहते हैं, हम देखेंगे कि हम सभी इसमें सफल होंगे। क्योंकि हमारे देश में तो ये पुरानी परंपरा रही है पूर्वा, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। बिल्कुल। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे कि मैं तुमसे करता हूँ। अपने दुश्मनों से प्रेम करो और उनके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हें सताते हैं, ताकि तुम उस पिता की संतान बन सको जो कि स्वर्ग में है। बिल्कुल, जीसस ने हमें ये मैसेज दिया कि फॉरगिवनेस का, अगर हम फॉरगिव करते हैं तो सबसे पहले खुद को रिलैक्स करते हैं, क्योंकि वो अपना सूर्य अच्छे और बुरे दोनों के लिए उदय करता है और न्यायी और अन्यायी दोनों पर वर्षा करता है। प्रभु ईसा मसीह के साथ इस संदेश के साथ हम इस संध्या का शुभारंभ करते हैं। आज हम यहाँ इस महान आत्मा के जीवन की एक छवि देखने के लिए उपस्थित हुए हैं। Son of God, we are all waiting eagerly. So let's join, put your hand together, give a big round applause for Nityanjali presentation, Muktidaata Yeshu. और इस प्रोग्राम की शुरुआत से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कृपया अपने मोबाइल फ़ोन या तो बंद कर लें या साइलेंट मोड पे डाल दें, जिससे कि हमारे कलाकारों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद। आइए प्रोग्राम का आनंद लेते हैं।
उस कुंवारी का नाम था मरियम। जिन दिनों अगस्तुस कैसर रोम का शासक और महान हेरोदेस यहूदिया का राजा था, परमेश्वर ने नासरत शहर की एक कुंवारी के पास जिब्राइल स्वर्गदूत को भेजा। उस कुंवारी का नाम था मरियम। भयभीत न हो मरियम, आप पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। आप गर्भवती होंगी और एक पुत्र उत्पन्न होंगे और आप उनका नाम यीशु रखना। ये कैसे हो सकता है? मैं तो कुंवारी हूँ। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, इस कारण वे पवित्र बालक परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे तथा उनके राज्य का कभी अंत ना होगा। नासरत नगर के सब लोग सुनो कि कैसर अगस्तुस की आज्ञा से गलील और यहूदिया प्रांत के सभी निवासियों की गिनती होगी। इसीलिए सभी लोगों को अपने वतन में जाकर शीघ्र ही नाम दर्ज करवाना होगा। और मरियम अपने मंगेतर यूसुफ के साथ नाम लिखाई के लिए यहूदिया के नगर बेतलहम गई। पर बेतलहम में उन्हें ठहरने की जगह न मिली। उन्हें केवल गौशाला में ही जगह मिल सकी। देश के उस भाग में कुछ चरवाहे रात के समय अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। तभी परमेश्वर का स्वर्गदूत प्रकट हुआ और परमेश्वर के तेज ने उन्हें घेर लिया। आज के दिन दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, अर्थात मसीह प्रभु। चरवाहे शीघ्र ही चरनी में जन्मे नवजात शिशु को देखने चल पड़े। वे उन प्रथम लोगों में गिने गए जिन्होंने कुमारी माता द्वारा उद्धारकर्ता के जन्म का सुसमाचार फैलाया। ऐ धरती सुन ले जरा, ऐ आकाश सुन ले जरा।
धरती सुन ले जरा, ए आकाश सुन ले जरा, ए धरती सुन ले जरा, ए आकाश सुन ले जरा। हो जा मगन खुशियाँ मना, यीशु जन्मा, यीशु जन्मा। हो जा मगन खुशियाँ मना, यीशु जन्मा, यीशु जन्मा। ए धरती सुन ले जरा। स्वर्ग से देखो एक दूत आया, खुशियों का सौगात साथ ले आया। स्वर्ग से देखो एक दूत आया, खुशियों का सौगात साथ ले आया। गडरियों को उसने बताया, बेतलहम देश में यीशु जन्मा। गडरियों को उसने बताया, बेतलहम देश में यीशु जन्मा। ये धरती सुन ले जरा। तीन मजूसी देखो साथ में आए, सोना मुरलो बान साथ में लाए। वो तीन मजूसी देखो साथ में आए, सोना मुरलो बान साथ में लाए। यीशु को वे मीट चढ़ाए, शीश नवाए, शीश नवाए। यीशु को वे मीट चढ़ाए, शीश नवाए, शीश नवाए। ऐ धरती सुन ले जरा। सभी हम झूमे नाचे, खुशियों का संदेश सबको सुनाए। आओ सभी हम झूमे नाचे, खुशियों का संदेश सबको सुनाए। वो ही जगत का उद्धार करता, आओ चले सबको बताएं। वो ही जगत का उद्धार करता, आओ चले सबको बताएं। ऐ धरती सुन ले जरा, ऐ आकाश सुन ले जरा। ऐ धरती सुन ले जरा, ऐ आकाश सुन ले जरा। हो जा मगन खुशियाँ मना, यीशु जन्मा, यीशु जन्मा। हो जा मगन खुशियाँ मना, यीशु जन्मा, यीशु जन्मा। ऐ धरती सुन ले जरा। वो नया राजा, मुझे उससे डर है कि कहीं वो मेरी जगह लेकर जुड़िया का राजा न बन जाए। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। उसे ये बात पता नहीं थी कि जीसस बड़ा होकर देवताओं का राजा बनेगा, धर्म का राजा, ना कि सिर्फ जुड़िया का राजा। राजा हेरोड उन तीनों सज्जनों का इंतजार कर रहे थे। इतनी हिम्मत, ना ही वो लौटे और ना ही ये बताए कि जीसस कहाँ है। याद रखूंगा कि उन्हें ना बख्शूं। कोई बात नहीं, मैं अपने सिपाहियों को बैतलहम भेजूंगा और उन्हें आज्ञा दूंगा कि वे 2 साल से कम के सारे बच्चों को मार दें। मुझे यकीन है कि उन सभी बच्चों में जीसस भी होना चाहिए। को एक सपना आया। जोसेफ, इजिप्ट की ओर जाओ। राजा हेरोड जीसस को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए इजिप्ट चले जाओ जहां वो मुनासिब रहेगा। खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज
आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। आनंद खुशियाँ आई जगत में यीशु के आने से, ज्योति मुक्ति आई जगत में यीशु के आने से। मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया, मुक्तिदाता आया। नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ, यीशु पैदा हुआ। झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ, झूमो नाचो खुशी से आज यीशु पैदा हुआ। कुछ वक्त बीतने के बाद पूर्वी देश के 3 सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा। ए, तुमने देखा वो तारा जो सबसे ज्यादा जगमगा रहा है? ये तो दिखने में बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शायद कोई संदेश देना चाह रहा है। देखो वो आगे बढ़ रहा है, चलो उसका पीछा करें। वो तारा सीधा अस्तबल के ऊपर पहुंच गया और गायब हो गया। वो 3 सज्जन अस्तबल के अंदर चले गए। ये हमारे नए राजा हैं। उन्होंने बच्चे के आगे सर झुकाया। जब तक प्रशंसा करूंगा, जीवन है जब तक प्रशंसा करूंगा, स्तुति मैं करूंगा जब तक रहूंगा, स्तुति करूं मैं करता रहूं, यहोवा की बढ़ाई करूं, स्तुति करूं मैं करता रहूं, यहोवा की बढ़ाई करूं। आदमी पर भरोसा न करना, भरोसा न करना, भरोसा न करना, दम जो निकल जाएगा मिट्टी में वो मिल जाएगा, हर एक कल्पना भी उसकी मिटेगी उसी दिन। वही धन्य है जिस
का है, अंबर का है, हर चीज का मालिक वो है। वचन अपना पूरा सदा वो करेगा। स्तुति करूं मैं करता रहूं, यहोवा की पढ़ाई करूं। स्तुति करूं मैं करता रहूं, यहोवा की बढ़ाई करूं। सदा ही खुदा की हुकूमत रहेगी, दुखियों को न्याय देगी, सहारा बनेगी। भूखों को रोटी वो देगा, बंदियों को रिहा वो करेगा, बेबसों की हिफाजत करेगा, धर्मियों से मोहब्बत करेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी उसका राज रहेगा। स्तुति करूं मैं करता रहूं, यहोवा की पढ़ाई करूं। स्तुति करूं मैं करता रहूं, यहोवा की पढ़ाई करूं। जीवन है जब तक प्रशंसा करूंगा, जीवन है जब तक प्रशंसा करूंगा। स्तुति मैं करूंगा जब तक रहूंगा। स्तुति करूं मैं करता रहूं, यहोवा की बढ़ाई करूं। स्तुति करूं मैं करता रहूं, यहोवा की बढ़ाई करूं, यहोवा की बढ़ाई करूं, यहोवा की बढ़ाई करूं। जोसेफ मेरी और जीसस के साथ इजिप्ट के लिए निकल गया, जहाँ वो हेरोड से सुरक्षित रह सके। जोसेफ, मेरी और जीसस इजिप्ट में तब तक रहे जब तक हेरोड गुजर नहीं गया, और फिर नाज़रेथ आ गए।
बड़ी इच्छा थी कि दुख भोगने से पहले अपना अंतिम भोज मैं तुम सबके साथ करूं। मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर के राज्य में इसका उद्देश्य पूरा न होने तक मैं इसे नहीं खाऊंगा। यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी याद में ऐसा ही किया करो। तुम में सबसे बड़ा सबसे छोटे की तरह बने और अगुआ सेवक के समान। बड़ा कौन है? वो जो भोजन पर बैठता है या वो जो सेवा करता है? ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तुम सब रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पाप रक्षा के लिए बहाया जा रहा है। Krishna
प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव पर प्रस्तुत सुंदर, उत्कृष्ट, स्मरणीय नृत्य नाटिका के लिए नृत्यांजलि कला अकादमी की संस्थापिका श्रीमती अर्चना पांडे तथा उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। अति उत्तम, सराहनीय, प्रशंसनीय। अब मैं मुख्य अतिथि माननीय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आमंत्रित करती हूँ। कृपया इस नृत्य नाटिका के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करें। क्राइस्ट चर्च कॉलेज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हैं ऋषभ मसीह जी, ऋषभ टोनी जी, हमारे साथ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में साथी विधायक डॉक्टर डी गोडविन जी, और जिनके बुलावे पर मुझे ये अवसर मिला ऐसे हमारे मित्र यहाँ के प्रधानाचार्य आदरणीय राकेश छत्री जी, हमारे मित्र आदित्य द्विवेदी जी, शहर के विभिन्न धर्मगुरु, प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापक और साथीगण, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, प्रभु ईसा मसीह जी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष हम लोग बड़े धूमधाम के साथ मनाते हैं। जब ये नाटक हम लोग देख रहे थे तो बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा और आज हमने आंखों से बैठ करके देखा। हमारे यहां जितने भी धर्म दुनिया में प्रचलित हैं, सभी धर्मों का अगर निचोड़ देखें, उसका रस देखें, उसका फाइनल टच देखें तो एक ही आता है। जैसे क्राइस्ट चर्च कॉलेज पहुंचने के कई रास्ते हैं। कोई पार्क रोड होकर के आ जाएगा, कोई हजरतगंज के अशोक मार्ग से आएगा, कोई राजभवन वाले रास्ते से आएगा, कोई रही होकर के आएगा, लेकिन पहुंचना सबको एक ही जगह, यानी प्रेम, करुणा, दया, लोगों के प्रति सेवा भाव, जरूरतमंदों की सेवा, वंचितों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझना, किसी के दर्द को अपना दर्द समझना, यही सब एक निचोड़ है। मैं इस नृत्य नाटिका के माध्यम से कह सकता हूं। बहुत सराहनीय मंचन किया गया है पांडे जी द्वारा, उनकी वाइफ के द्वारा। मैं ऐसे अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं क्रिसमस पर्व की। अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व हम लोग धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाएंगे। आप सब लखनऊ में हमारे साथ मनाएंगे और 25 दिसंबर प्रभु का जन्म दिवस तो है ही है। प्रभु जब आते हैं तो किसी न किसी रूप में बार बार दुनिया को देखने के लिए आते हैं। श्रद्धेय अटल जी 25 दिसंबर को ही जन्मे और हमारे लखनऊ से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। लखनऊ की हर गली में आप जाओगे तो श्रद्धेय अटल जी के बारे में लोग चर्चा करके आपको बताएंगे, कोई यहीं बैठते थे, ऐसा कहते थे, ऐसा कहते थे। मैं तो मानता हूं कि प्रभु फिर कोई अटल जी को हमारे बीच में भेजे, चाहे जिस रूप में भेजे। प्रभु ईसा मसीह जी का आशीर्वाद हमें, उनकी दुआ मिले, उनकी ब्लेसिंग्स मिले। मैं अपने सभी क्रिश्चियन समाज को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। राकेश छत्री जी के माध्यम से मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप सब हमारे फैमिली मेंबर हो। कहीं कोई बात हो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर वक्त खड़े मिलेंगे। कभी भी अपने आप को यह मत समझना कि आपका कोई भाई नहीं है। मैं भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में, मित्र के रूप में, साथी के रूप में हर क्षण आपके साथ खड़ा मिलूंगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित किया है। कोरोना महामारी से हम लोग उबर रहे हैं। पूरी दुनिया में जहां त्राही त्राही मची, भारत में बहुत अच्छे ढंग से कोरोना महामारी से हम लोगों ने निपटा। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्षों को हमने टेलीविजन पर
बहुत दुखी स्वर में बोलते हुए देखा। लेकिन भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस ढंग से हैंडल किया, उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हैंडल किया, आज पूरी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर तारीफ हो रही है। मुझे लगता है कि मात्र कुछ दिनों में हमारे यहाँ वैक्सीन उपलब्ध होगी और हमारी प्राथमिकता होगी सबसे पहले जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारे सीनियर सिटीजन हैं, और उसके बाद जो सार्वजनिक जीवन में काम करें सबसे पहले उनको लगे और फिर आप सबको लगे। कोई भी व्यक्ति ऐसा न रह जाए जिसको कोरोना वैक्सीन ना मिले, और ये हमारी जिम्मेदारी है, संयुक्त जिम्मेदारी है। हम सब मिलकर के एक एक व्यक्ति तक ये वैक्सीन पहुंचाएं, उसको सुरक्षित रखें। वैक्सीन लगने के बाद हमारे मन में एक सिक्योरिटी की भावना पनपेगी। कभी कभी हमारे मन में लगता है कहीं कोरोना मुझे भी तो नहीं हो जाएगा। मुझे हो चुका है, आप सबको पता होगा कि मुझे कोरोना महामारी ने घेर लिया था। आप लोगों की दुआओं की वजह से, आशीर्वाद की वजह से, ब्लेसिंग्स की वजह से मैं दोबारा काम पर लौटा और पूरी ताकत से लौटा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हजारों लाखों लोगों ने दुआएं दी, आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दिए। मुझे पता है कि हमारे क्रिश्चियन सोसाइटीज के कई लोगों ने अपने अपने प्रार्थना आयोजित की, हमें आशीर्वाद दिया, उसकी वजह से मैं दोबारा वापस काम पर लौट पाया। मैं छत्री साहब को आभार प्रकट करता हूं कि मुझे यहां बुलाकर आप सबसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया और प्रभु की इस नाटिका से हमें सीधा रूबरू कराया। बचपन के दिनों की याद करा दी, जब हम लोग पढ़ते थे तो ऐसे नाटक देखते थे, लेकिन आज मुझे वास्तव में देखने का अवसर प्रिंसिपल साहब की वजह से मिला। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आप सभी का, अपने दोनों बिशप्स का, और जितने भी यहाँ हमारे विभिन्न धर्म गुरु हैं आप सभी का, और भाइयों बहनों का, अपने विधायक जी का, कि उनकी वजह से मुझे यहाँ पर बैठने का, देखने का पास से अवसर मिला। और जब भी आप मुझे याद करेंगे आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर विचार सुमन और प्रोत्साहन देने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद श्रीमान। आपने अपना अनमोल समय दिया और हमारे मध्य उपस्थित हुए। अपने व्यस्त समय में से आपने हमारे लिए कुछ क्षण निकाले। धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, प्रणाम। अब मैं मुंबई दूरदर्शन की निदेशिका रही हैं डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी, उनको आमंत्रित करती हूँ। ये आपके सामने एक लोरी प्रस्तुत करेंगी। हेलो। बहुत ही डिवाइन माहौल है। अच्छा, आपने इशारा किया बीच में, शुक्रिया। इस शाम, इस मौके पे एक ललाबाई सॉन्ग जिसे मैंने प्रेसिडेंट हाउस में प्रेजेंट किया था, आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहूँगी। निंदिया रानी आना, मीठा संगीत सुनाना, सोए हुए मेरे लाल को सुंदर सपनों में ले जाना। निंदिया रानी आना, मीठा संगीत सुनाना, सोए हुए मेरे लाल को सुंदर सपनों में ले जाना। निंदिया रानी आना, चरनी की गोदी में देखो जरा, शांति का राजा सो रहा। चरनी की गोदी में देखो जरा, शांति का राजा सो रहा। बैतलहम की ठंडी हवाएं, बैतलहम की ठंडी हवाएं, धीरे से चुपके से आना।
निंदिया रानी आना, मीठा सा गीत सुनाना, सोए हुए मेरे लाल को सुंदर सपनों में ले जाना, निंदिया रानी आना। अति सुंदर मधुर आवाज में सुंदर लोरी गाई। धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव। अब मैं बिशप फिलिप मसीह जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आकर नृत्य नाटिका के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। वैसे तो हर वर्ष भिन्न भिन्न महाविद्यालय या विद्यालयों के कार्यक्रम में या चर्चेस के कार्यक्रमों में, चर्च की विभिन्न संस्थाओं के कार्यक्रमों में हम क्रिसमस प्ले या बड़े दिन के संबंध में प्रभु यीशु के जन्म की गाथा को देखते रहते हैं। और ये ऐसा वृतांत है जिसको देख करके मन नहीं भरता है। हर वर्ष उसी उत्साह के साथ और उसी चाहत के साथ हम देखते हैं और अपने आप को बहुत ही लाभान्वित महसूस करते हैं, ईश्वर के अनुग्रह का अनुभव करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो तकनीकी का एक अच्छा इस्तेमाल किया गया, खास तौर से जो बैकड्रॉप में जो दृश्य को और गायन को प्रस्तुत करने के लिए उसको हम तक संदेश को पहुंचाने के लिए जिस तरह से प्रयोग किया गया है वो बहुत ही सुंदर है, सराहनीय है। और साथ ही कलाकारों ने जिस अच्छे ढंग से इन गीतों को प्रस्तुत किया है और उसमें नृत्य का जो अच्छा विविधता है, उसमें एक ही तरह का नृत्य नहीं है। मैं देख रहा था उसमें नृत्य में की विविधता है और उस सब के लिए जो श्रीमती अर्चना पांडे जी ने जो मेहनत की है और उनके साथ के सभी कलाकारों ने, वो सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं। और ये आखिर की लोरी जो है, इतनी सुंदर आवाज, मुझे अगर मेरी आंखें बंद होती तो मैं सोचता शायद लता जी गा रही हैं। मैं कहूँगा अर्चना जी से कि वो जो दृश्य है बच्चे के उत्पन्न का, उसमें आप डॉक्टर श्रीवास्तव से रिक्वेस्ट करें कि वो लोरी उसमें जोड़ दी जाए, तो मेरा ख्याल है आपका ये जो मुक्तिदाता यीशु का जो है उसमें बहुत चार चांद क्या हो सकता है और कई तारे भी लग जाए उसमें। इसके साथ ही साथ मुझे अवसर नहीं मिला, व्यस्त रहा, जो आपने एक जन्म और मृत्यु और फिर पुनरुत्थान को जोड़ा है,
वो बहुत ही खास तौर से जो आखिरी जो दृश्य है जिसमें कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ में भोजन का उन्होंने पवित्र प्रभु भोज, जो हमारे मसीहियों के लिए सबसे श्रद्धा का विधि है, उसको आपने उसमें रखा। वो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से था। और मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर आपके इस पूरे वीडियो को देखूँगा, बार बार देखूँगा। और उसमें अब अगली बार में मैं आपके साथ में बैठ के आपको और हम इसको और कैसा अच्छा कर सकते हैं, और लखनऊ ही नहीं लेकिन अन्य जगहों में भी इसको प्रस्तुति को कर सकते हैं, उसके लिए मैं ज़रूर हमको थोड़ा और प्रयास करेंगे। लेकिन तमाम तरह की कठिनाइयों, कोविड की परेशानी, आर्थिक परेशानी और कई तरह के संवाद की परेशानी, उस सब के बावजूद भी आपने जो प्रस्तुतिकरण किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जगह की हमें बड़ी समस्या हो रही थी, जो जगह सोच रहे थे वो जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। और ऐसे समय में हमारे भाई राकेश छत्री जी वो एक तरह से संकट मोचक के रूप में आ जाते हैं, और उन्होंने इस जगह को उपलब्ध कराया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही सुंदर सहयोग मिला। संगठन के में बिशप टोनी हैं, अगस्टस एंथनी। टोनी तो प्यार से बोलते हैं उनको, हाँ, वैसे उनका नाम है अगस्टस एंथनी। और वो हैं, छत्री साहब हैं, साथ में भाई मॉरिस हैं, और तमाम जो संगठन के लोग हैं, मथाई साहब है, और दूसरे जितने भी संगठन के लोग हैं, उन सब के सहयोग से ये हुआ है। उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। हमारे कम्युनिटी से जुड़े हुए, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज से जुड़े हुए और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जुड़े हुए हमारे प्रिय MLA डॉक्टर डेंजल गॉर्डन साहब हैं, जिन्होंने कि इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर न केवल इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने इसको प्रोत्साहन भी किया। उस सब के उनके लिए भी हम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सुंदर विचारों और प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिशप साहब। अब मैं बिशप एंथनी जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया नृत्य नाटिका के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें। बहुत बहुत सलाम आज शाम को मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और हमारी असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च की तमाम कलीसियाओं के तरफ से। इस नृत्य के बारे में तो बहुत कुछ आप सुन चुके हैं। हम अपने बेटे से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि बाइबल की 2 आयतें पढ़ दें और एक ख़ास ख्याल थोड़ी सी देर में आपके दरमियान पेश करूंगा। मैं चाहूँगा कि हमारे बेटे के बेटे, हमारे पोते साहब अपनी बाइबल लेकर के इधर आ जाएं, माइक्रोफोन इनको दे दिया जाए और लूका की इंजील और उसके पहले बाब की 30 आयत जो फरिश्ते और मरियम के ताल्लुक में हैं कि फरिश्ता मरियम से बातें करने आसमान से ज़मीन पर उतरा है। और क्या कह रहा है लूका की इंजील और उसके पहले बाब की 30 आयत, उसमें कुछ इस तरह से बड़ी खूबसूरती के साथ मरकूम है। आपको ज़रूर इससे बरकत मिलेगी। एक ख़ास ख्याल लूका की इंजील पहले बाब की 30 आयत। जी। फरिश्ते ने उससे कहा, ऐ मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है।
Mary was informed by an angel that the grace of God is bestowed upon you. फजल। इसी के साथ साथ एक आयत हम पढ़वाएंगे, इब्रानियों की किताब उसके 12 बाब की 28वीं आयत। इब्रानियों की किताब उसके 12 बाब की 28वीं आयत। फरिश्ते ने आसमान से जमीन पर आकर मरियम से कहा कि खुदा का फजल तुझ पर हुआ है। Not that you are a very important lady of the time, but it is the grace of God that is upon you. तेरे पर आसमान के खुदा का फजल हुआ है, इसको आप याद रखिएगा। हाँ जरा सुनिएगा। बस हम वो बादशाही पाकर जो हिलने की नहीं उस फजल को हाथ से ना जाने दे। इसके मतलब एक तरफ तो आसमान का खुदा आपको फजल दे रहा है, अनुग्रह दे रहा है, दूसरी तरफ कोई छीनना मांग रहा है आपसे वो अनुग्रह। Grace is the greatest gift from God, and the enemy is only wanting to snatch that great gift from you. तुम्हारे पास से वो फजल का जो इनाम है तुमसे छीन लेना मांगता है। मरियम ने काम किया, जो फजल खुदा ने उसको दिया था उसको थामे रही और पकड़े रही। वो ये भी कह सकती थी, नहीं भैया मुझे बच्चा नहीं चाहिए, लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे तेरी तो शादी नहीं हुई, तेरे बच्चा कहाँ से हो गया, बहुत बदनाम करेंगे, गंदी बातें सुनने को मिलेगी, मेरा बाप गुस्सा हो जाएगा, मेरे खानदान के लोग गुस्सा हो जाएंगे, ये मैं नहीं करूँ। लेकिन she knew this is the grace and she said, I will not let this grace go from my hand. Somebody is trying to snatch. आपको भी आसमान के खुदा ने फजल दिया है, आप पर भी अनुग्रह हुआ है, इस अनुग्रह को हाथ से न जाने। आपने माफ कर दिया, ये फजल है। ये मामूली से लोग माफ नहीं करते। माफ करना बहुत मुश्किल चीज है। जब तक आसमान के खुदा का फजल आपके ऊपर ना हो आप माफ नहीं करेंगे। आपने माफी मांग ली, माफी कोई नहीं मांगता जब तक परमेश्वर का अनुग्रह या खुदा का फजल ना हो, कोई माफी नहीं मांगता। माफी मांगना, माफ करना, किसी की मदद करना, किसी को दे देना, किसी के साथ हो जाना, किसी के काम आ जाना, ये सब चीजें ग्रेस से मिलती हैं। और ये ग्रेस शैतान छीनना मांग रहा है ताकि आप बहुत बढ़िया दिखाई तो दें, बिल्कुल खाली और खोखले रहें। ग्रेस wants to fill you with the heaven, and the enemy wants to cheat you and snatch that grace from you. Mary did not give that grace and kept that grace. गलतियों की किताब 2 बाब की 21वीं आयत में ऐसा लिखा है। गलतियों की किताब उसके 2 बाब की 21वीं आयत में इस तरह से लिखा हुआ है कि मरियम ने वो फजल को हाथ से ना जाने दिया। एक और तरह से गलतियों की किताब में पौलुस ने गलतियों की किताब को कलीसिया को चिट्ठी लिख के ये बात बताई। क्या बात बताई है? मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। फजल, grace is greatest gift from God to you. Use it. बेकार मत कीजिए इसको। माफ कर देना, माफी मांग लेना, मदद कर देना, पैसे दे देना, किसी को पढ़ा देना, किसी को खाना खिला देना, किसी का घर बनवा देना, किसी के काम आ जाना, ये मामूली तौर से नहीं है। It is only given by grace. Until and unless you have the grace of God, you cannot do this thing. God has given to you. Don't let it go from your hand. अब मुझे मालूम है कि खुदा ने ये ग्रेस हमारे बीच में, ये कलाकार लोग दूर दूर से आए हैं, इनके ऊपर ये ग्रेस ही होगा खुदा का कि ये हमारे बीच में आए, वरना ये अपनी शाम को क्यों यहाँ पर बात करते। ग्रेस ऑफ गॉड, कंटिन्यू टू कीप द ग्रेस in your hand. Don't let it go from your hand. Enemy is trying to snatch it from you. Your friends may try to snatch it from your hand. आपके अपने दोस्त, अपने माँ बाप, घर के लोग, जानने वाले हो सकता है उसको छीनने। क्या करो तुम, ये फालतू की चीज है, ये कोई काम की चीज है, मत क्या करो, अच्छी बात नहीं है। पर दिस इज द ग्रेस ऑफ गॉड। कम्युनिटी, यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन यू। खुदा के लोगों, तुम पर खुदा का फजल है, इस फजल को हाथ से ना जाने दो। जब एक विधवा औरत से एक नबी ने कहा कि जा रोटी पका मेरे लिए ले आ, जब तक जमीन पर काल रहेगा
तेरे मटके का आटा खत्म नहीं होगा, तेरी कुप्पी का तेल कम नहीं होगा। वो गई और उसने पकाया और वो खुदा के बंदे के पास ले आई। ये भी सोचती होगी ये कौन है, क्यों मुझसे रोटी मांग रहा है, मेरा आखिरी आटा है, ये मेरी आखिरी रोटी है, मेरे बेटे के लिए, मेरे लिए है, हम खाएंगे। The grace of God was upon her. आसमान के खुदा का फजल उसके ऊपर था। उसने कहा नहीं, ये खुदा का खादिम है, खुदा ने मेरे पास भेजा है। इस जमाने में कितनी बेवा हैं, किसी के पास नहीं किया, मेरे पास आया है। उसने उस ग्रेस को हाथ से जाने नहीं दिया और रोटी पका करके उस खुदा के बंदे के पास ला करके सुपुर्द कर दी, सौंप दी, और खुदा ने उसको बरकत दी। और जब तक जमीन पर काल रहा तब तक उसका मटके का आटा खत्म नहीं हुआ, कुप्पी के तेल में कुछ कमी नहीं हुई। The grace of God is showered and poured from heaven upon you this evening and this week, this month, and maybe the whole year and coming year. God wants you to keep it safe. मरियम जब यीशु मसीह बड़ा हो गया, 33 साल का, एक शादी में गई। उस शादी में रात में मैं खत्म हो गई। मरियम यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के साथ रहती थी, यीशु मसीह मरियम के साथ रहता था, पर आज तक कोई आश्चर्य कर्म नहीं हुआ था, आज तक कोई मौजज़ा नहीं हुआ था। मरियम को मालूम था, आई हैव द ग्रेस ऑफ गॉड अपॉन मी, I have not let the grace of God go from my hand. She went to Jesus Christ और यीशु मसीह से कहने लगी, यीशु मसीह इनके पास मैं नहीं है। यीशु मसीह ने फौरन कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम। मरियम गुस्सा हो सकती थी, हैं, मुझे औरत बुला रहा है, मैं तेरी माँ हूं, मैंने तुझे इतनी मोहब्बत से पाला है और तू मुझे औरत कह के बुला रहा है, गंदी तरह बात कर रहा है। The grace that Mary had did not allow her to let the power of God go from her hand. गुस्सा आना, ग्रेस निकल जाना है, बुरा मान जाना, फजल निकल जाना है। शैतान कोशिश कर रहा है, दुश्मन कोशिश कर रहा है, एनिमी कोशिश कर रहा है आपके हाथ से ये फजल छीन ले। ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग अपॉन यू, कंटिन्यू टू गो फॉर गॉड। हमारी खुदा से तमन्ना यह है कि संगठन के लोग जिनको खुदा ने अपने काम के वास्ते इस्तेमाल किया है, संगठन का कोई भी आदमी इस फजल से वंचित न रह जाए, फजल से खाली ना रहे। खासतौर से मेरी आज ये दुआ है कि खुदा बाप हमारे प्रधानाचार्य मिस्टर R.K. छत्री खुदा के फजल से इसी तरह भरे रहें। जब कभी कोई प्रोग्राम हमारे सामने आता है, हम इनके पास जाते हैं, मैन फुल ऑफ ग्रेस ऑलवेज सेज यस, लेट्स डू इट, let's do it. He has not allowed the grace to be snatched from his hand. He continues to stand for God and continues to go for God, continues to do the things of the Lord. And this is our prayer for Sangathan, for Christ Church Institute, that every teacher, every student of this college may be full of grace of God, and the grace of God be poured upon this institution in an amazing way. And not only this, but they will be able to pour that grace from them to others. God bless you. धन्यवाद बिशप साहब, सुंदर विचारों के लिए, प्रोत्साहन के लिए और आशीर्वाद के लिए। अब मैं डॉक्टर डेंजिल गोडिन जी को आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पर आकर अपने विचार व्यक्त करें। Most respected Methodist Church of India Bishop of Lucknow, Right Reverend Dr. Philip Massey, Most Reverend Bishop Dr. Augustus Anthony, our host of this evening and principal of Christ Church College, Mr. Rakesh Chhatri, various dharm gurus from the various denominations, teachers, guests. हम बहुत ज़्यादा समय बात नहीं करेंगे, परंतु हम अवश्य ये कहेंगे
कि we have to ask ourselves, what does Christmas mean for me? इस साल आप अपने से शुरू कीजिए. Is Christmas about Santa? Is it about Christmas trees? Is Christmas about new clothes? About good food? Or a cake, which some of us have already started to eat, without true preparation or understanding the meaning of Christmas? We have to look within. Without Christ, there is no Christmas. It makes me think when I get from a religious person a card which has everything else except Christ. We have holiday season in the West. We have Santa. We have cakes, we have pies. इतनी विभिन्न प्रकार की चीजें हैं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह केवल कार्ड पे नहीं, कभी जब हम अंदर झांकते हैं तो हम देखते हैं शायद हमारे दिल में भी जगह नहीं है. आज इस पे हम लोग मनन करें and start making a difference from ourselves, from our families. And this Christmas season must continue throughout the year. Thank you so much for your patience, for being a part of this evening. Once again, I thank Uttar Pradesh Masiha Sangathan, our bishop especially, and so many pastors and youth and people who worked, people like you who have made this evening possible. Jai Yesu, have a happy Christmas. Happy New Year. धन्यवाद डॉक्टर साहब सुंदर विचारों और प्रोत्साहन के लिए और बधाइयों के लिए. मैं कार्यक्रम के समापन पर आदरणीय बिशप साहब, बिशप अगस्तुस एंथनी, बिशप फिलिप मसीह, डॉक्टर बेंजिल गोजन और अन्य सम्मानित अतिथियों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करती हूँ. अनेकानेक धन्यवाद. रिफ्रेशमेंट अर्थात जलपान के लिए आप सभी बायोलॉजी लैब की ओर प्रस्थान करेंगे. आप सभी को एक बार फिर धन्यवाद, सादर आभार. शुभ रात्रि. हम इस समय बेनेडिक्शन के लिए प्रार्थना के लिए आमंत्रित करते हैं बिशप अगस्तुस एंथनी. हम सभी अपनी जगह में खड़े हो जाएं बड़े एहतराम, बड़ी इज्जत के साथ. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूल कुद्स की शराकत और रफाकत अब से अब्दुल्लाबाद हम सबों के साथ होती रहे. आमीन. धन्यवाद. अब आप सभी प्रस्थान कर सकते हैं. शुभ रात्रि.